आप सभी का स्वागत है। याद रखें, बुरा करने वाले अपने अंजाम की भी फिक्र करके रखें। वक्त का पहिया कब किसके तरफ मुड़ता है ये वक्त ही बता देता है। मैं मौजूद इस वक्त शोभन पंचायत में सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। केस नंबर आपको बता दे चलूँ 85, जिसपे बता चलो एक इमाम जिसने अपनी धर्मपत्नी की हत्या किया वो फरार है। जिसके ऊपर आपको बता चलो आज इस तरफ देख सकते हैं कुर्की जब्ती का जो यहाँ पे कुछ दिनों पहले पर्ची चिपकाया गया था, उस डेट के तहत आज यहाँ पे सिमरी थाना मजिस्ट्रेट बहाली करके कुर्की जब्ती का कार्यक्रम कर रही है। और वो तमाम चीज़ें जो कुर्की जब्ती में ज़रूरी होती है उस चीज़ को निकाला जाता है। तो ये सिमरी थाना क्षेत्र की तरफ एक बड़ी कार्रवाई है। और लोगों को भी ये बात याद रखना चाहिए कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो बच नहीं सकते हैं, न कानून से न समाज से। एक न एक समय आपको इसकी सज़ा मिलती है। यहाँ पे इस गांव के बहुत सारे लोग हैं। अभी यहाँ कुर्की जब्ती हो रही है। एक तो इमाम जो मस्जिद में सही अच्छा भला वो खुतबा देता है, वही गलत क्या उसकी कुर्की जब्ती है। क्या कहेंगे इसके आप? ठीक है, बुरा की जायज़ है, जायज़ है, ये कार्रवाई एकदम जायज़ है। यहाँ पे एक शख्स है, इन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है। ये आप क्या कहेंगे इसकी कुर्की जब्ती से? जो जैसा करेगा उसके जैसा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम जो किया है वो ठीक नहीं किया, बहुत बुरा है। और किसी की लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। जो इमाम खुतबा देता है मस्जिद में कि दहेज मत लो, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। इसको कहते हैं काबिल कि खुदा भी इसके लिए माफ़ नहीं करता। वो इमाम इतना बड़ा काम करता है। यहाँ तो यहाँ होगा तो वहाँ भी कुछ नहीं बात होगा उसको। तो यहाँ तो माफ़ी नहीं हुई, यहाँ जो था वो भी अब कुर्की जब्ती जारी है। क्या उसके अंदर कानून को लेकर डर नहीं है? क्या वो अपने घर को नहीं बचा सकता था? सामने नहीं आया, सरेंडर नहीं किया। अब उसमें तो खैर उसी की बात है, वो यही जानता है क्या नसीब किया, क्या करनी है नहीं है। या प्रशासन जितने हैं उस पर तो जोर नहीं लगा रहे हैं, और क्या बात है नहीं है तो उसके ऊपर नहीं है सकते हैं। देखिए, प्रशासन तो एक समय देता है कि भाई अपने घर को बचाना है तो सामने आ जाओ, नहीं तो प्रशासन का जो टर्म्स है, रूल रेगुलेशन, उसके तहत कुर्की जब्ती करती है। मैं आपको बता दें चलो, यहाँ एक दीवार है जिसपे वो कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाया गया था। केस नंबर 85-84 सिमरी थाना। और जो अभियुक्त थे उनका नाम था मोहम्मद शकील, पिता का नाम मोहम्मद शफी अहमद, और ये शोभन गांव में रहते हैं, वार्ड नंबर 2 के पास। तो देखिए यहाँ पे इनके घर की कुर्की जब्ती हुई है सिमरी थाना के द्वारा। यहाँ पे मजिस्ट्रेट बहाली की गई है। और अब इधर दिखा सकता हूँ, इधर भी देख लीजिए। यहाँ पे जो जरूरी चीज़ें होती है उसी वही चीज़ों को कुर्की जब्ती में निकाला जाता है, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं। क्योंकि घर तो रह जाता नहीं, गेट को तोड़ ताड़ के, या बिस्तरा है, फ्रीज है, और भी जो वगैरह चीज़ें हैं वो तमाम वो चीज़ों को यहाँ से कुर्की जब्ती में अब सिमरी थाना अपने अंडर में लेकर के थाना पे ले जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि अभी तक उसने सरेंडर नहीं किया, अपने घर को नहीं बचाया। तो कानून को लेकर के उसके मन में किसी तरह का डर नहीं है, वो साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बहाली हुई हैं, सर कुर्की जब्ती में क्या क्या जो प्रोसेस होता है कानून के तहत, वो क्या क्या किया जा रहा है? 85-24 के चल रही है मोहम्मद शकील प्रेसर शफी अहमद के ऊपर। जी सर, कुर्की की मतलब कार्रवाई की गई। पुलिस ने 1 महीना का जो टाइमिंग होता है वो दिया, उसके बीच में अगर नहीं हाजिर नहीं होता अब इस पर कुर्की जब्ती हुआ है। सीएम कोर्ट का आदेश है। सीएम कोर्ट, क्या नाम है सर आपका? सुधीर सिंह। यहाँ पे एक स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कानून ने जो अपना काम किया उस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक किया है, उसकी हत्या हुई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो इमाम मस्जिद में खुतबा देते हैं कि ये करो ना करो, और जो खुद वो गलत कर दिया दहेज लेकर के और उसके बाद एक हत्या कर, उस पर क्या कहेंगे? ये उसके ऊपर तो जितना भी जो है जो भी कानून लागू हो उस पर सबसे वो भी कम है। जो भी काम लगे, हमारे क्या मुस्लिम समुदाय के लोग एक इमाम पर निर्भर करते हैं, और वही इस तरह की घटना उसके द्वारा घटी तो अच्छी बात थोड़ी। तो इस तरह का मैसेज समाज में क्या जाता है? अच्छा मैसेज थोड़ी हुआ, ये खराब मैसेज हुआ। इस गांव के लिए खराब मैसेज है कि एक इमाम ने अपनी पत्नी की हत्या की। और आज का डॉडी डिमांड के लिए आज जो प्रशासन का कार्रवाई हुआ है, अच्छा, इसका मैसेज क्या जाएगा? एकदम ठीक है। कुर्की तो अब जब सरेंडर नहीं किया वो तो कुर्की तो होना ही, कि तो लॉ ही कहता है। उसको ना पुलिस प्रशासन कुछ करेगी, ना कोर्ट करेगा, ना हम करेंगे, सीधी सी।
चलिए, जो हमने अपने आपको कई बार उसके भाई का एसएसपी कार्यालय में जो हमेशा वो दौड़ता था कि अभी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस का जो रूल रेगुलेशन होता है, जो एक टर्म्स होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके तहत पुलिस ने अपना कार्रवाई किया, काफ़ी लंबा समय दिया। कहते हैं कि अपराधी को भी एक समय दिया जाता है कि वो अपने गुनाह को माफ़ कर ले। लेकिन आपको बता दें, ये देखिए एक फ्रिज है, ये शायद वो दहेज वाला फ्रिज है। और जैसा लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ उसकी चच्ची ने एक बार उसके परिवार को, उसकी माँ को बताया था कि एक बुलेट का डिमांड था और कुछ पैसे की डिमांड थी। उसके बाद वो फ़ोन बंद होता है और उसके बाद उसके भाई को पता चलता है कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, मारपीट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ। लेकिन जब वो पहुँचता है तो देखता है उसकी बहन ख़त्म हो जाती है। और DMCH के जो पोस्टमार्टम विभाग था, जहाँ पे उसकी माँ रो रही थी, उसकी बहन रो रही थी, उसके पिताजी जो कलकत्ता में थे वो वहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ पर भी वो काफ़ी दुखित थे। लेकिन इस तरीके से किसी इमाम को नहीं किया जाता। लेकिन मुझे एक बात है, जहाँ हमने सुना है कुछ लोग कहते हैं अगर जो निकाह पढ़ाया जाता है, अगर गलती से भी पता चल जाता है काजी को कि किसी ने वो लिया, दहेज लिया, तो निकाह नहीं पढ़ाता है। तो क्या जो इस्लाम जो इतना खास चीज़ है, एक बहुत ही खूबसूरत सा मजहब है जिसमें सारी गंदगी चीज़ें मना है, तो लोग जब दहेज लेते हैं तो काहे नहीं काजी के सामने सच बोलते कि हमने दहेज लिया है? क्या डरते हैं? हो भी सकता है उसके अंदर में कोई कमी होगा, इसलिए डरते हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो क्या काजियों को लेकिन पूछना चाहिए? काजी को पूछना चाहिए एक बार। तो काजी क्यों नहीं पूछते हैं? अक्सर एक इस पे भी सवाल है। ये बता सकते हैं, जो निकाह किया है वही बता सकते हैं ना, उसके बीच में तो नहीं बता नहीं सकता, नहीं हो सकते। लेकिन एक बात बताइए, जब इस्लाम में इस चीज़ के लेकर के खुदा भी माफ़ नहीं करता, ऐसा जिक्र है इस कुरान पाक, कुरान मस्जिद में, फिर भी लोग दहेज लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है? जो रिवाज चलते हुए आ रहा है, लोग तो खास के लड़की वाला खास के दहेज देवे करते हैं कि भाई हम खाली कैसे देंगे, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब उसके अंदर की बात पता तो नहीं है, अपनी इच्छा से जो दिए वो बात की बात होता है। अब कोई डिमांड करे उस पर आप बताइए। डिमांड बस कर नहीं करना चाहिए, सर गलत है। यहाँ पे एक युवा है, क्या उम्र है आपका? जी 26 साल है। 26 साल। पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? कहाँ काम करते हैं आप? जी मैं दिल्ली पे रहता हूँ। क्या काम? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग कराते हैं बच्चों को? टीचिंग इफ टीचिंग ये क्या होता है? सिलाई करता हूँ मैं। अच्छा, सिलाई करते हैं। ये आपके गांव में काम हो रहा है और आपको पूरी घटना के बारे में पता है?